Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So till here we have done the word problem of exercise 2.4 and in that we have done 2 examples and 2 sums. Okay. So now and third and fourth is homework. Now we are starting with the fifth question. Right. Question given is Saroj's mother's present age is 6 times Saroj's present age. Saroj's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are the present ages? We have given two things: Saroj's present age and the Saroj's mother's present age. And here it is given that Saroj's present age is 6 times Saroj's mother's age. Sorry, Saroj's mother's age is 6 times the Saroj's present age. Okay? यानी सरोज की मम्मी की जो एज है वो उसके सरोज के प्रेजेंट एज से 6 गुना ज्यादा है. फिर अब से 5 साल बाद जो सरोज की एज होगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज से 1/3 है. ठीक है, हमें फाइंड करने दोनों की प्रेजेंट एजेस. सो मैं पहले प्रेजेंट एजेस को सपोज कर लेता हूं, पर किसको सपोज करूंगा? सरोज की प्रेजेंट एज को एक्स ले लूंगा क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सरोज की मदर की एज क्या होगी, सरोज की एज से 6 गुना ज्यादा होगी. ठीक है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सरोज be x, right? Then the present age of her mother will be, present age of Saroj's mother will become 6x, 6 गुना ज्यादा है इसलिए. ठीक है, अब दिया हुआ है कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, पहले दोनों की एज क्या होगी वो लिख देते हैं. सरोज एज भी 5 साल के बाद सरोज की एज क्या हो जाएगी? x + 5. राइट. वैसे उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 5 साल के बाद एज क्या होगी? उसकी मम्मी की 5 साल के बाद एज क्या होगी? 6x + 5. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरोज की जो एज है 5 साल बाद x + 5, उसकी मम्मी की एज से, मम्मी की प्रेजेंट एज से, मम्मी की प्रेजेंट एज क्या है? 6x. उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज से वो कितनी है? 1/3 है, यानी 1/3 ऑफ 6x. राइट. अगर मैं इसको कट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? 2x. मीन्स x + 5 = 2x. I am taking this here. मैं x को यहां ले आ रहा हूं क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x = x + 5. राइट. x को मैं यहां ले आता हूं, तो 2x - x = 5. Therefore x is nothing but 5. ठीक है, we have to find the present ages of both. So therefore present age of Saroj is 5 years और उसकी मम्मी की प्रेजेंट क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ सरोज मदर 6 × x, that is 6 × 5, that is 30 years. क्लियर? पता चला कैसे करना है प्रेजेंट एज वाला. ठीक है, पहले मैंने उसको सरोज को x ले लिया तो उसकी मम्मी की एक 6 गुना ज्यादा थी तो 6x हो गया. फिर कंडीशन दी थी कि 5 साल के बाद जो सरोज की एज होगी उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज से 1/3 है. तो पहले तो 5 साल बाद दोनों की एज लिख दो, फिर उसका इक्वेशन बनाओ. ठीक है, सरोज की एज जो 5 साल बाद है उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज से, मम्मी की प्रेजेंट एज क्या है? 6x. उसका क्या है? 1/3 यानी 1/3. ठीक है, उसको सॉल्व करो, x = 5 मिल जाएगा. क्लियर? So question number 6. Question number 6 is, there is a narrow rectangular plot
reserved for a school in a Mahuli village. Length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? We have given the narrow rectangular plot. हमें एक ऐसा नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, बट एक किसके लिए दिया है? एक स्कूल के लिए महुली विलेज में, ठीक है। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो में 11:4। फिर वो जो ग्राम पंचायत जो कॉस्ट कर रही है टोटल रुपीज 75,000 कॉस्ट कर रही है, और पर मीटर का कॉस्ट है वो रुपीज 100 है। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस मीन लेंथ एंड ब्रेड्थ वी हैव टू फाइंड। सो पहले तो हमें जो रेशियो दिया है उस पर सब सपोज कर ले लेंथ और ब्रेड्थ को। मैंने बोला था कि जो भी हमें फाइंड करना है वो हमें सपोज कर लेना है, ठीक है। सो लेट लेंथ कितनी है? रेशियो 11:4 दिया हुआ है, यानी लेंथ 11x हो जाएगी, एंड ब्रेड्थ भी 4x, ठीक है। 11:4 ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सो 11x एंड 4x हमने ये रेशियो लिया था। 11:4 तो लेंथ 11x हो जाएगी, ब्रेड्थ आपका 4x हो जाएगा। अब हमें यही डायमेंशन से फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड करना है, ठीक है। बट हमें इसका कॉस्ट दिया है और कॉस्ट पर मीटर दिया हुआ है। सो हमें पता है ये पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है लेंथ 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम पहले कहीं से पेरीमीटर फाइंड कर दे तो वो मिल जाएगा। सो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका पेरीमीटर कैसा होता है? पेरीमीटर यानी हमें पहले कॉस्ट दिया है उसके पर से हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। अब इसका पहले मैं पेरीमीटर फाइंड करना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ ना दिया हो तो कॉस्ट दिया हो तो कैसे कर सकते हैं? इसका जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है उसको कॉस्ट पर मीटर वाले से डिवाइड कर दूं, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर, राइट। टोटल कॉस्ट इज गिवन 75,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर इज रुपीज 100। तो ये कट होकर कितना मिलेगा? 750 मीटर, यानी इसका पेरीमीटर क्या मिला? 750 मीटर। और हमें पता है ये पेरीमीटर क्या होता है ऑल्सो। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर इज गिवन 750 इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ 11x plus 4x, right? So therefore 750 equals to 2 × 11x plus 4x is 15x, right? 15 × 2 is 30, so 750 equals to 30x. हमें फाइंड करना है x, so therefore x equals to ये 30 यहाँ आ जाएगा, 750 divided by 30, 0 0 cancel, 3 2s are 6 and 5s are 15 यानी 25 3s are 75 होता है ना। तो therefore x is nothing but 25। हमें x 25 मिला तो लेंथ क्या होगी? therefore length equals to 11x that is 11 × 25। 11 × 25 कितना हो जाएगा? 250 plus 25 275। and what is the breadth? 4x that is 4 × 25 100। so this is your answer, right? clear? so हमें लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो दिया था उसको सपोज कर लिया, फिर पेरीमीटर फाइंड कर लिया, फॉर्मूला रख दिया और उसमें से हमें वैल्यू मिल गई। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। Question 7 is important sum. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms.
शर्ट मटेरियल that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? हमें याद दिया हुआ है कि हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 मटेरियल क्लॉथ मटेरियल ले रहा है, एक शर्ट मटेरियल और एक ट्राउजर मटेरियल. शर्ट मटेरियल पर मीटर कितना कॉस्ट कर रहा है ₹50 एंड ट्राउजर ₹90 पर मीटर. अब हर एक तीन मटेरियल शर्ट के लिए वो 2 मटेरियल ट्राउजर खरीद रहा है और उसको फिर 12% और 10% प्रॉफिट में बेच रहा है. यानी 12% प्रॉफिट फॉर शर्ट मटेरियल, 10% प्रॉफिट फॉर ट्राउजर मटेरियल. सो हमें उसका टोटल सेल भी दिया हुआ है 36,600. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? वो ट्राउजर मटेरियल कितना बाय कर रहा है वो हमें बताना है. सो हियर इट इज गिवन डेट. क्वेश्चन नंबर 7 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7. हियर हर एक 3 मटेरियल शर्ट के लिए वो 2 मटेरियल ट्राउजर खरीद रहा है. सो उसको मैं सपोज कर दूं कि शर्ट मटेरियल में 3x ले लेता हूं, 3x के लिए वो 2x ट्राउजर ले रहा है. ठीक है. सो लेट शर्ट मटेरियल बी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x. राइट. हमें दिया हुआ है कि हर एक 3 मटेरियल शर्ट के लिए वो 2 मटेरियल ट्राउजर कर रहा है. यानी एक रेशियो हुआ, 3:2 का रेशियो हो गया. शर्ट मटेरियल इज टू ट्राउजर मटेरियल, 3 के लिए वो 2 बाई कर रहे हैं. यानी मैं शर्ट मटेरियल को 3x ले रहा हूँ और ट्राउजर मटेरियल को 2x ले रहा हूँ. हमें फाइंड भी वही करना है कि ट्राउजर मटेरियल कितना वो बाई कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें एक थोड़ा अलग किस्म का सम है, प्रॉफिट दिया हुआ है. ठीक है. अब शर्ट मटेरियल का वो कितना चार्ज कर रहा है पर मीटर ₹50. ट्राउजर मटेरियल के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है पर मीटर ₹90. ठीक है. तो पहले के दोनों का मैं कॉस्ट फाइंड कर दूं. ठीक है. सो हियर कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल का पर मीटर का कॉस्ट कितना है 50 मीटर, ₹50 पर मीटर. तो यहाँ पे 3x है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इंटू 50, दैट इज 150x. ठीक है. वैसे ही कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट कितना है ₹90 पर मीटर है. यह 2x है तो 2x इंटू 90 दैट इज 180x. बट हमें यहां पे ऐसा भी दिया कि ही सेल्स विद प्रॉफिट 12% एंड 10%. यानी हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है. ठीक है. सेलिंग प्राइस से ही हमें पता चलेगा कि वो कितना मटेरियल बाय कर रहा है. ठीक है. सो हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी शर्ट मटेरियल की भी और ट्राउजर मटेरियल की भी. ठीक है. सो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. सेलिंग प्राइस की आपके पास फॉर्मूला है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है. ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है. सो 100 प्लस शर्ट मटेरियल के प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी. कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई शर्ट मटेरियल के लिए 150x. तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150x. क्लियर. कितना पता चला. अब इसको हम कट करते हैं. 0 0 कट, 5 2 जा, 5 3 जा, ये 2 से कट हो जाएगा, 256 जा. ठीक है. यानी ये हमें मिलेगा 168x. यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हुआ है 168x. सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड द ट्राउजर मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल. ये रफ कर दो. पहले मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ फिर ये रफ करता हूँ. हमें दिया हुआ है हसन
स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 मटेरियल बाय कर रहा है, शर्ट मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल। शर्ट मटेरियल का कॉस्ट है ₹50 पर मीटर, ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। ओके, हर एक 3 शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 ट्राउजर मटेरियल बाय कर रहा है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कि अगर वो प्रॉफिट 12% और 10% पे बेच रहा है, शर्ट मटेरियल का 12 और 10% आपका ट्राउजर मटेरियल का, और टोटल सेल दिया हुआ है 36,600। तो हमें ट्राउजर मटेरियल कितना बाय कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो हर एक 3 मटेरियल शर्ट के लिए वो 2 मटेरियल ट्राउजर बाय कर रहा है। सो मैं 3x और 2x का रेशियो ले लूं, फिर उसका कॉस्ट फाइंड कर देता हूं। पर मीटर का कॉस्ट 50 और 90 है। सो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, 3x इंटू 50 150। वैसे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x इंटू 90 180। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज, तो उससे हम पहले सेलिंग प्राइस फाइंड कर देंगे शर्ट मटेरियल की और दोनों की। तो सेलिंग प्राइस की ये फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। सो प्रॉफिट परसेंटेज 12 दिया हुआ है शर्ट मटेरियल के लिए, सीपी हमने फाइंड किया। सो ये सोल्व करोगे तो आपको 168x मिलेगा। वैसे ही आपको ट्राउजर मटेरियल के लिए करना है, कंटिन्यू सम है। सो ऑल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगी 100 प्लस, अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10 है। सो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी कितना मिला था हमें यहाँ पे 1 कितना था 90 कॉस्ट था और 2x 180x था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180x। एक जीरो कट 11 इंटू 18 करो, क्या आ रहा है 198 आएगा। ठीक है, 198x ये हमें इतना दिया हुआ है। अब हमें टोटल सेल भी दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल यानी दोनों की सेलिंग प्राइस 198x प्लस 168x इज इक्वल टू टोटल सेल कितना है 36,600। ये कितना हो जाएगा हमारा 366x इक्वल टू 36,600 हो जाएगा ये। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू ये 366 और चला जाएगा, तो 36,600 डिवाइडेड बाय 366। इसको मैं कट करूंगा तो क्या मिलेगा 100। सो x इक्वल टू 100, x हमें 100 मिला, तो ट्राउजर मटेरियल कितना बाय करेगा, देयरफॉर he बाय देयरफॉर हसन बाइस ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू कितना था 2x था, और 2 इंटू एक्स क्या है 100, तो ये हो जाएगा 200। सो हसन ने कितना ट्राउजर मटेरियल बाय किया 200 मीटर। ठीक है, ऐसे करना है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 8। What is given in the question? Half of herd of deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer in the herd. हमें क्या दिया हुआ है, डियर्स दी हुई है, उसमें से बोला गया कि आधी डियर, हाफ ऑफ द डियर वो कहीं फील्ड में ग्रेस कर रही है, घास चल रही है। ठीक है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, टोटल में से जो 3/4 बची वो आजू बाजू कहीं पे खेल रही है, और 9 पानी पीने गई है। सो हमें नंबर ऑफ डियर्स फाइंड करने, नंबर ऑफ डियर्स फाइंड करने यानी उसको हम पहले एक्स ले लेते, लेट नंबर ऑफ डियर्स dx
हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ, इसकी आधी, ठीक है। यानी ना मैं इक्वेशन बना रहा हूं सब, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, इसका मतलब हाफ कितना हुआ, डियर कितनी है एक्स, उसका आधा यानी x/2 हुआ, ठीक है। देन 3/4 कहीं पे बची, जो 3/4 है वो कहीं पे खेल रही है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाय, 3/4 जो बच गई यानी पहले टोटल कितनी है एक्स में से जो 3/4 बच गई है उसको मैं एक्स में से माइनस कर दूंगा, एक्स में से इसका मैं 3/4 करूंगा। हमने नंबर ऑफ डियर्स जो ग्रेजिंग की कर रही है, ठीक है, वो x/2 है। अब इसमें बोला गया 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब कितने बचे, आधी तो चलने गई है, तो इसमें से कितने बची x माइनस x/2, उसका 3/4, तो 3/4 ऑफ x माइनस x/2, और बाकी की जो 9 है एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। सो अब क्वेश्चन हम बनाया जाए इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबका मुझे एडिशन करना पड़ेगा, यानी x/2 प्लस 3/4 इंटू x माइनस x/2 प्लस 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इस टोटल x, टोटल हमारा x हो जाएगा। तो हमें ये वाला इक्वेशन बन गया। अब इसको पहले सोल्व करते हैं, देयरफॉर ये x में यहां रखता हूं, x इक्वल टू ये x/2 प्लस 3/4 इंटू, इसको सोल्व करोगे 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना, यानी x/2 बचेगा यहाँ पे प्लस 9, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x/8 प्लस 9, जो वेरिएबल है पहले उससे ले लो, यानी x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 8 का 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8x माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये तो एज इट इज रहेगा 3x इक्वल टू 9, ठीक है। इतना पता चला। अब क्या बचा, देयरफॉर 8x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7x इक्वल टू ये 8 वाला ले जाएगा, तो 9 इंटू 8, so therefore 8x minus 7x is nothing but x, कितना बचा 72, so therefore number of deers is 72, ठीक है। डियर्स फाइंड करनी थी, मैंने उसको x ले लिया, फिर उसमें से दिया था कि हाफ ऑफ द डियर्स आर ग्रेजिंग, x की आधी कितनी हुई x/2 यानी आधी ग्रेज कर रही है। फिर उसमें से जो बची, उसमें से बचेगी कितनी, x में से आधी चलेगी, तो x माइनस x/2 उसका 3/4 करना है, ठीक है, वो कहीं पे खेल रही है, और बाकी की जो 9 बची वो पानी पी रही है। इसका टोटल हम करेंगे, प्लस करेंगे, तभी मुझे x मिलेगा, नंबर ऑफ डियर्स। ये इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 72, ठीक है। सो अब 9th और 10th आपको होमवर्क करना है, एजीएस वाला इजी है इसीलिए, यानी हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में 2.5 से स्टार्ट करेंगे, अब 2 एक्सरसाइज बचे 2.5 2.6, वो 2 वीडियो में हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक इसको रिवाइज करना, नोटबुक में लिख देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।